जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर पाकिस्तान ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है, उसको जो है वो भारत का हिस्सा बनाने का वक्त आ गया है। इस अमृत काल में ही जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा बनेगा। इन जालिमों के जुर्म और जुल्म के जल्लादी जुर्म और जुर्म के खिलाफ जो है वो एक बगावत है। तो इसलिए जो है वो बहुत बड़ा परिवर्तन है और पूरा देश एकजुट है कि आतंकवाद के आकाओं का सफाया होना चाहिए। पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी एक एनजीओ के कार्यक्रम में शिरकत करने रामपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए सभी लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया। मीडिया से बात करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का पाकिस्तान का अनधिकृत कब्जे को अब भारत का हिस्सा बनाने का वक्त आ गया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जिस तरीके का जुर्म और जुल्म इन जल्लादी जालिमों ने किया है, उनको जमींदोज होने का वक्त आ गया है। वे अगर पाताल में भी होंगे या देश की किसी भी कोने में होंगे या देश से बाहर किसी कोने में होंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और क्या कुछ कह रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी, आप सुनिए उन्हीं की जुबानी। देखिए, मुझे जो दिखाई पड़ रहा है इस दहशतगर्द दरिंदों को का जो दंड होगा वो जो है वो दहलाने वाला होगा और दहशतगर्दों के साथ साथ दहशतगर्दों के दाताओं और आकाओं को भी दहलाने वाला होगा, क्योंकि जिस तरह का जो है वो जुल्म और जुर्म इन जालिमों ने, इन जल्लादी जालिमों ने किया है, उसको जो है वो ज़मींदोज़ होने का वक्त आ गया है। और ऐसे जुल्म और जुर्म के जो जल्लादी जालिम हैं वो अगर पाताल में भी होंगे, देश के किसी कोने में होंगे, देश से बाहर किसी कोने में होंगे, वो छोड़े नहीं जाएंगे। ये बात उनको भी अच्छी तरह मालूम है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बात उन तमाम इन जल्लादी जालिमों और उनके जो है वो आकाओं और उनके दाताओं को इस बात का एहसास है कि चूहे की बिल में भी होंगे तो निकाल करके और उनका जो है उनको सबक सिखाया जाएगा। क्योंकि जब सुरक्षा पर जब आ जाए तो टकराना ज़रूरी है, जो ज़िंदा हो तो ज़िंदा भी नज़र आना ज़रूरी है। और जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, जो 1994 का संसद का सर्वसम्मत प्रस्ताव था कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर पाकिस्तान ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है, उसको जो है वो भारत का हिस्सा बनाने का वक्त आ गया है। इस अमृत काल में ही जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा बनेगा। और ये बात न केवल भारत के लोग चाहते हैं, बल्कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो प्रताड़ना झेल रहे लोग हैं वो इस बात को चाहते हैं। और इसीलिए जो है वो आपने देखा होगा कि मोदी जी ने, अमित शाह जी ने जब जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभाओं सीटों का डिलिमिटेशन किया तो उसी वक्त जो है वो 24 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए सुरक्षित रखी हुई है। और मैं समझता हूँ कि ये वक्त आ गया है कि जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत में का हिस्सा होगा और इस तरह के दहशतगर्द दरिंदे जो है वो ज़मींदोज़ होंगे। सर, सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें विपक्ष ने भी सबको साथ देने का बताया कि हम सत्ता के साथ हैं। तो देखिए, एक चीज़ आप देखिए, पहली बात तो विपक्ष ने किया ये देखिए, जब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल होते हैं तो सियासत उस पर नहीं होती। पूरा देश एकजुट है और आज जो है वो आज बदला हुआ कश्मीर भी आप देख रहे हैं। उस कश्मीर में जब जो कभी अलगाववादियों और आतंकवादियों के सुर में सुर कुछ लोग मिलाते हुए दिखते थे, आज आतंकवादियों और अलगाववादियों के खिलाफ विद्रोह और बगावत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बद्दुआएं उनको देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चाहे वो लाल चौक हो, चाहे मस्जिदें हों, चाहे अन्य स्थान हो, हर जगहों पर जो है वो इन जालिमों के जुर्म और जुल्म के जल्लादी जुर्म और जुर्म के खिलाफ जो है वो एक बगावत है। तो इसलिए जो है वो बहुत बड़ा परिवर्तन है और पूरा देश एकजुट है कि आतंकवाद के आकाओं का सफाया होना चाहिए। तो सर, ये हिंदू मुस्लिम का तरह जिस तरह से ये विवाद चल रहे हैं और उसको स्कूल भी दिया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? इस तरह का कोई विवाद है देश में या इस तरह की कोई? देखिए, कहीं कोई विवाद नहीं है। हमारी इस वक्त जो है वो हमें जो राष्ट्रद्रोही दहशतगर्द है, हमारी लड़ाई उनसे है। हमें जो है वो राष्ट्रवादी जो दानिशमंद लोग हैं, जो राष्ट्रवादी
लोग हैं उनसे यहाँ लड़ाई नहीं है। और जो लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, एक चीज़ हमें ध्यान में रखना चाहिए, इस संकट के समय में हमें सोशल मीडिया की एंटी सोशल एक्टिविटीज़ से भी होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई जो पाकिस्तान के प्रॉक्सी पिट्ठू हैं, जो पपेट पिट्ठू हैं, वो भी बहुत सक्रिय हैं, जो कि देश के सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न करके अपनी शैतानी हरकतों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि केंद्र सरकार की नाकामी जो इस घटना को पहले से पता नहीं कर रहा है। देखिए, मुझे क्या लग रहा है कि कुछ लोग अगर इस वक्त भी जो है वो इस संवेदनशील मुद्दे पर जो है वो सियासत का ताना बाना चुनने बुनने में लगे हुए हैं, तो ये जो है वो उनके देश के प्रति जो है वो प्रतिबद्धता पर सवाल खड़ा करता है।